गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा जो लास्ट टॉपिक था हमारा, हमने कल केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में कल हमने काइनेटिक्स के बारे में पढ़ लिया था और उसकी जो रिएक्शंस थी, वेरी फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन, इनके बारे में कल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा है रेट ऑफ रिएक्शन। जो टॉपिक है हमारा वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? ठीक है भाई, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? इट इज द चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन। क्या होती है ये? चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम वो क्या कहलाती है भाई? रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। देखो हमारा रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो कहता है कि रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है, किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। पर यूनिट टाइम जो चेंजमेंट आता है उसे हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया? चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम क्या कहलाती है? रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। ठीक है बेटा, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूंगा तो क्या कहूंगा? कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है आपकी? मोल। मोल पर लीटर होती है अपॉन पर यूनिट टाइम की यूनिट सेकंड होती है। ऊपर जाएगा तो मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। क्लियर हो गया बेटा? ये इसकी यूनिट हो जाएगी। कंसंट्रेशन की यूनिट जिनको नहीं पता उनको कंसंट्रेशन होती है N बाई वी। N नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की यूनिट मोल और V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट लीटर। ठीक है, तो मोल पर लीटर यहाँ से कंसंट्रेशन की क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। क्लियर हो गया ना भाई? देखो अब क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो देखो दोनों कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है भाई। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में भी चेंज है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या होगी? टाइम के साथ चेंज होगी। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करें तो देखो जब टाइम का अकॉर्डिंग करेंगे तो भाई रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट वाली जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी या नहीं होगी? बताओ। डिक्रीज होगी ना। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू टाइम। तो देखो रिएक्टेंट के केस में क्या कहता है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम इंटरवल। पर यूनिट टाइम पे क्या होगी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी भाई? डिक्रीज होगी। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट कि जो रिएक्टेंट का रेट है ना भाई वो क्या हो रहा है? डिसअपीयरेंस हो रहा है। तो देखो किस प्रकार से लिखेंगे? देखो डी वाई आर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ऐसे ब्रैकेट के अंदर कंसंट्रेशन लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम डी टी। तो ये क्या होगी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम हो गई। यहाँ पे क्या देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो हम किसका साइन लगाएंगे? नेगेटिव का साइन लगाएंगे। क्लियर हो गई ये बात? नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है भाई? नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो कंसंट्रेशन हो रही है हमारी रिएक्टेंट की वो क्या हो रही है? डिक्रीज। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये हम रेट ऑफ रिएक्शन किसकी लिख दी भाई? रिएक्टेंट की। समझ में आ गया? इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको लिखनी पड़े प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट के केस में क्या लिखेंगे? इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में क्या? टाइम इंटरवल। या इसको क्या कह सकते हो? रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट या क्या कहेंगे हम इसे? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। या हम क्या कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखोगे तो प्रोडक्ट के लिए क्या था? डीपी। पी प्रोडक्ट के लिए डी बाई डी टी। ठीक है, ये क्या होगी? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। और ये प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन थी ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना भाई। तो इस पे कैसा साइन आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा।
कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव साइन इंडिकेट करेगा क्या, कि फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, कंसंट्रेशन है जो प्रोडक्ट का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस चीज को क्या करेगा, वो इंडिकेट करेगा। क्लियर हो गई हमारी। तो यहां से जो हमारी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बनी, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या बनी भाई बताओ, रिएक्टेंट की क्या लिखी, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू प्रोडक्ट की क्या लिखी, प्लस डी बी बाई डी टी। इस प्रकार से हम किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं। देखो बेटा, अगर कोई एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊं तो देखो, अपने पास एक रिएक्शन है PCl5, यहाँ से बनेगा PCl3 प्लस Cl2। मान लीजिए ये हमारी कोई भी रिएक्शन है, तो कहता है कि भाई इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये भी क्या है, प्रोडक्ट, और ये भी क्या है, प्रोडक्ट। तो क्या लिखोगे, माइनस डी, कंसंट्रेशन किसकी, PCl5 की, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू, रिएक्टेंट तो यही था, प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगे, प्लस डी PCl3 बाई डी टी इक्वल टू, अगला क्या है, प्लस डी Cl2 बाई डी टी। तो इस प्रकार से हम किसी भी रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कर लोगे ना, रेट लिख सकते हैं बहुत आसानी से। मान लीजिए भाई आपके पास ऐसा है कि भाई ये कोई रिएक्शन थी A प्लस बी, आपके पास प्रोडक्ट बन गया C प्लस डी, ठीक है, कैपिटल बना देता हूँ सारे। ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। देखो भाई, अगर सिंपली है, इनके साथ कुछ नहीं है, अगर मान लीजिए इनके साथ क्या है, कुछ स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ए के साथ ए, बी के साथ बी, सी के साथ सी, और डी के साथ डी। अगर इनके साथ देखो वहां पे कोई स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं था भाई इनके साथ, तो हमने इस प्रकार से लिख दिया। अगर कोई स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गया, मान लीजिए 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, मतलब कोई भी वेरिएबल्स आ गया, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, देखो लिखना वही है, माइनस का साइन रहेगा रिएक्टेंट के साथ, जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहेगा ना उसको 1 की फॉर्म में लिखना है। तो 1/a हो गया डी ए बाई डी टी, क्लियर, इक्वल टू, अगला भी रिएक्टेंट है, -1/b डी बी बाई डी टी, क्लियर। इसी प्रकार प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट के लिए +1/c डी सी बाई डी टी, अगला भी प्रोडक्ट है 1/d डी डी बाई डी टी, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को लिख देंगे। देखो एक एग्जांपल करके मैं आपको बताऊं, तो एग्जांपल में देखो क्या हो जाता है, मान लीजिए एक रिएक्शन है 2NO प्लस O2, ये बन रहा है 2NO2। देखो उसमें कोई वेरिएबल नहीं था, लेकिन बेटा इसमें प्रोडक्ट में भी एक वेरिएबल आ गया और रिएक्टेंट में भी एक वेरिएबल आ गया। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे हमने इसको लिखा -1/2 डी NO बाई डी टी इक्वल टू, माइनस कुछ नहीं है तो कुछ मत लिखो, DO2 बाई डी टी इक्वल टू प्लस 1/2 डी NO2 बाई डी टी। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, किसकी, किसी भी वेरिएबल्स की आने पर, ठीक है। किसी भी वेरिएबल्स की अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बेस्ड पे बेटा कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो आप बुक से देख लेना, ठीक है, और करने की ट्राई करना। अगर नहीं आते हैं तो फिर वो मेरे से दोबारा करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।